ये हमारी थारपारकर नस्ल की गायें हैं, वो गिर नस्ल की गायें हैं। हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान भी गायें रखते थे। इसके पीछे बड़ा साइंटिफिक कारण है। भारतीय गोवंश की अपनी एक विशेषता है कि ये अपने आप में इनका गोबर भी पॉजिटिव रेज देता है। ये चीज़ हम आपको यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं। विदेशी गोवंश नेगेटिव रेज देता है, उसके गोबर में हाथ में रखने पे नेगेटिव रेज आती है, यहाँ के गोबर में पॉजिटिव रेज आती है। किसी भी भारतीय गोवंश पर लगातार 15-20 मिनट हाथ फेरने से बीपी कंट्रोल हो जाता है। अगर आप बीपी पहले नपवा लीजिए, बीपी अगर ज़्यादा मात्रा में है 15-20 मिनट गाय के देसी गाय पर हाथ फेरिए, हाथ फेरने से बीपी कंट्रोल हो जाएगा। दूध इसका अमृत के समान है। दूध में हल्दी डालकर पीने से स्पेशल ऊर्जा प्राप्त होती है। दूध में घी, हल्दी और दूध उबाल कर ठंडा करके पिएं घूमते हुए, तो आपके जॉइंट पेन, कहीं भी पेन, उसमें विशेष आराम प्राप्त होता है। आपका ऊर्जा का विशेष संचार प्राप्त होता है। अगर आप सिंगाड़े के आटे का हलवा इस दूध के मावे में बना के अगर आप यूज करें, तो किसी के कैल्शियम की अगर कमी होगी तो उसको कैल्शियम की गोलियां लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर उसके जॉइंट चट चट की आवाज़ कर रहे होंगे तो वो जॉइंट पेन भी उसके समाप्त हो जाएंगे। जहाँ तक विशेष तौर से हमारे पूर्वज ये कहा करते हैं कि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी विराजमान हैं, गोमूत्र में गंगा जी विराजमान है, तो ये कोई सिंपल वैसे ही वार्ता नहीं है कि इसको ये कह दिया कि इस तरह की स्थितियाँ हैं। स्थिति ये है कि इसके छाने जिसको ऊपड़े गोबर से बनाए जाएँ छोटे छोटे, और उस पर अग्निहोत्र किया जाए। उसमें 2 आहुति सुबह सूर्य उगते टाइम, 2 आहुति शाम को सूर्य उगते टाइम दी जाए, तो उन आहुति से जो भस्म प्राप्त होती है, उस भस्म को अगर खेतों में डाला जाए तो उससे खेतों में पॉजिटिव रेज के साथ साथ अगर पुरुष स्त्री उसका उपयोग करें, उसकी एक प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर करने पर उसकी मोटापा भी कम होगा, उसको विभिन्न तरह की बीमारियों में फ़ायदा होगा। यहाँ तक स्थिति एक मेंटल या डिप्रेशन, दोनों चीज़ों में विशेष फ़ायदा होता है। इसलिए हमारी गौ माता हमारी मातृ शक्ति है। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।